पहले ही प्रयास में ये बीपीएससी पास करके डीएसपी रैंक हासिल किए हैं। आपका क्या रैंक आया है? तो आप ये बताइए अभिषेक जी कि आप तैयारी जब कर रहे थे तो तैयारी के दौरान आप कौन कौन से बुक को प्रेफर किए? बता दूं कि ये भी अभी है जो बीपीएससी पास करके शिक्षा विभाग में है और अभी पोस्टेड है ना? तो आप कौन से पोस्ट पर हैं? अभी तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवादा में हूँ पोस्टेड। अच्छा। और इससे पहले जहानाबाद था, अभी जस्ट ही ट्रांसफ़र हुआ है। कितना खुशी हो रहा है कि आपके जो भाई हैं डीएसपी बन गए हैं और आप भी अब अच्छे पोस्ट पर हैं और आपके भाई भी अब अच्छे पोस्ट पर हैं। बहुत तो खुशी हो ऑप्शनल रहा है। क्या था? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। उसको कैसे आपने मैनेज किया था? मैंने तो सबसे 66वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ गया है और अभी हमारे साथ 66वीं बीपीएससी पास करके डीएसपी रैंक हासिल करने वाले अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बताइए अभिषेक जी कि कब से तैयारी कर रहे थे? 2016 से मैंने स्टार्ट किया था, 2017 से एक्चुअली। अच्छा, 2017 से। हाँ, और उसके बाद से प्रयास चलता ही रहा है और 2020 में ये 66वीं का हुआ एग्ज़ाम और अभी इसका इंटरव्यू हुआ है रिसेंटली। अच्छा तो पास हो गए। तो आपका क्या रैंक आया है? जनरल में 204 रैंक आया है। 204 डीएसपी पोस्ट मिला है। हाँ, कैटेगरी से मुझे मिला। चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताइए अभिषेक जी कि आप तैयारी जब कर रहे थे तो तैयारी के दौरान आप कौन कौन से बुक को प्रेफर किए थे? जो भी बेसिक बुक्स रहते हैं उसको प्रेफर किया था। पीटी के लिए तो जैसे हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है और साइंस जैसे। तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम किया मैंने, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किया मैंने, और साइंस के लिए और लूसेंट से मैंने किया था। और करंट के लिए मैंने जो ईयरली आता है करंट अफेयर्स का मैगज़ीन और बिहार का, दोनों का मैंने ईयरली कर लिया था। एक कोई भी मैगज़ीन उठा लीजिए उसको कर लीजिए। अच्छा अच्छा। तो आप करंट कोई मैगज़ीन कर रहे थे? आप कौन सा मैगज़ीन पढ़ रहे थे? मैंने स्पीडी पढ़ा था। स्पीडी? हाँ, स्पीडी पढ़ा था मैंने। जो मंथली आता है? हाँ नहीं, एक ईयरली आता है। अच्छा, हाँ, ईयरली आता है, वो मैंने पढ़ा था। और बिहार का भी एक आता है, आजकल आने लग गया है। और पहले तो एक्चुअली मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैं पहले हिंदी में पढ़ा करता था क्योंकि हिंदी में ही आता था। अभी इंग्लिश में आने लग गया है तो थोड़ा इजी हो गया है पढ़ना। तो वही अच्छा रहा। तो हाँ, और एक है कि न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा न्यूज़पेपर? उस समय तो मैं हिंदू पढ़ता था क्योंकि एक्चुअली मैं यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करता था पहले, तो आदत हो गया था तो वो भी पढ़ता था मैं। बट बिहार के रिस्पेक्ट में हिंदुस्तान पढ़ना पड़ा मुझे क्योंकि हिंदी में यहाँ पे एक्चुअली लोकल न्यूज़ के लिए हिंदी पेपर ज़्यादा प्रेफरेंस। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बीपीएससी पास कर गए हैं और बीपीएससी पास करके आपको इतना अच्छा पोस्ट मिला है, कितना खुशी हो रहा है? बहुत अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। कभी सोचे थे? सोचा तो नहीं था, सोच रहा था कि बस रैंक आ जाए, बस पास हो जाऊं। कोई भी रैंक आ जाए? लास्ट में सबको ऐसा ही लगता है। फिर आ जाने के बाद तो ठीक ही लगने लगता है। कोई भी पोस्ट मिल जाए, बस यही सोचते रहते हैं। हाँ। तो अब ये सवाल हो गया आपकी पढ़ाई लिखाई की कि कौन सा किताब पढ़ते थे। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या था? एक्चुअली मेरा घर नालंदा है, नालंदा में सरमेरा ब्लॉक में। और मेरी स्कूलिंग एक्चुअली रांची से हुई है। 10th एंड 12th मैंने रांची से किया है और मैंने ग्रेजुएशन बीआईटी सिंदरी धनबाद से। मेरा एक्चुअली बीटेक किया मैंने, तो मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। अच्छा। तो एक्चुअली मैं इस फील्ड में नया ही आया था और मुझे हिस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में। तो और ऊपर से मैं पटना में आकर तैयारी कर रहा था, तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता था मुझे। तो फिर मैंने मैनेज किया उसमें हिंदी इंग्लिश में और फिर एक्चुअली फिर उसके बाद 2-3 ट्राई में हो गया। अच्छा, तो आपका जो बीटेक हुआ यानी कि बीए जो हुआ आपका कंप्यूटर साइंस से हुआ और उसके बाद जब आप बीपीएससी तैयारी करने लगे तो इस तैयारी के दौरान आपका जो है सिलेबस ही चेंज हो गया, बिल्कुल अलग, बिल्कुल हट के अपोजिट हो गया। आपका सारा चीज़ हुआ कंप्यूटर साइंस से, लेकिन आप यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा था, जियोग्राफी पढ़ना पड़ रहा था, सारे चीज़ अलग पढ़ना पड़ रहा था। तो इसको कैसे आप मैनेज किए? पहले स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, फिर धीरे धीरे पढ़ते आदत हो जाता है पढ़ने, क्योंकि मुझे इसी लाइन में आना था। बाद में मैंने सोच लिया था पहले, तो फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ इसलिए तो इतना मुझे टाइम लगा। फिर अभी
हो गया अच्छा से। बीपीएससी की तैयारी करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? मेरी बहन है एक्चुअली, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उसी टाइम मेरी बहन का भी सिलेक्शन हुआ था। हाँ। तो उसने मुझसे पूछा कि इधर क्यों नहीं आ जाता, और ऊपर से मैं उस समय जॉब भी कर रहा था टीसीएस में, बेंगलोर में। तो वहाँ पर मेरे मन नहीं लग रहा था और मेरा हेल्थ भी प्रॉब्लम था उस टाइम। तो मैंने सोचा कि, और मुझे सर्विस में भी जाना था। तो मैंने बोला कि इधर ही आ जाता हूँ सर्विस का, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। फिर मैं प्रिपरेशन करते करते मुझे अच्छा लगने लगा इधर, तो फिर मैं इधर ही आ गया। तो एक बार इनकी दीदी को भी दिखा दीजिए, ये भी बगल में ही बैठी हुई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है CK इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद। और मैं बता दूं कि ये भी अभी है जो बीपीएससी पास करके शिक्षा विभाग में है और अभी पोस्टेड है ना? जी। तो आप कौन से पोस्ट पर हैं? अभी तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नवादा में हूँ पोस्टेड। अच्छा। और इससे पहले जहानाबाद था, अभी जस्ट ही ट्रांसफ़र हुआ है। कितना खुशी हो रहा है कि आपके जो भाई हैं डीएसपी बन गए हैं और आप भी अब अच्छे पोस्ट पर हैं और आपके भाई भी अब अच्छे पोस्ट पर हैं। बहुत खुशी हो रहा है। ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। हाँ। इसकी पढ़ाई लिखाई तो आर्मी स्कूल रांची से हुई। वैसे तो हम लोग का दादी घर बिहार नालंदा में है, लेकिन हम लोग की बचपन से पढ़ाई जो है वो झारखंड में ही हुई। तो ये आर्मी स्कूल से पढ़ा, उसके बाद फिर इसने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से। जब जॉब कर रहा था इसका मन नहीं लग रहा था, उसी बीच मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। मेरा पहला ही प्रयास में सिलेक्शन हो गया था। तो इसको भी लगा कि इसका दीदी पहली बार में निकाल ली, तो हम बोले कि तुम भी आ जाओ इधर। तो फिर ये आया। उसके बाद फिर जहानाबाद शुरू में मेरी पोस्टिंग थी, तो ये जहानाबाद ही आया था। तो खुद से पढ़ रहा था, तो इसका उतना हो नहीं पा रहा। 2-3 बार पीटी इसने दिया था। उसके बाद फिर मैंने बोला कि मैंने कैरियर कंचन से, क्योंकि इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था और देखा था कि कैरियर कंचन जो है कितने अच्छे से एक बच्चों को जो है वो लोग ले करके अच्छे से वो लोग को ट्रीट करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला कि चलो इसको कैरियर कंचन में ही ले चलते हैं। फिर वहाँ पर उमेश सर से मिले, तो सर ने काफ़ी इसको मोटिवेट किया। और पर्सनली बीच बीच में हमको फ़ोन करके भी सर बोलते थे कि आपका भाई ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। हम पूछे सर कैसा है पढ़ने में, नहीं अच्छा है। तो फिर इस तरह से इसका इस बार बीटी निकला, फिर मेंस निकला, क्योंकि इसका रिटेन बहुत अच्छा है। इसकी हैंडराइटिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लिखता है। और आप जानते ही होंगे, तो मेरे से तो बहुत अच्छा है इसका हैंडराइटिंग। और हमको लग रहा था कि जब इसका पीटी निकला तो मेंस इसका निकलना ही है, क्योंकि ये बहुत ही कड़ी मेहनत किया है, पढ़ता बहुत दिल से है। अभी लाइब्रेरी जा कर के भी पढ़ता था। कोई भी बच्चा हो, स्टूडेंट हो, अगर उसके मन में आ जाए कि हमको कैसे टाइम मैनेज करना है, जैसे कि अगर हम कुछ भी मूवी देख रहे हैं तो उसको लगना चाहिए कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस बीच में तो हमको पढ़ लेना चाहिए, या कुछ भी काम कर रहे हैं। तो ये अगर ये भावना किसी भी बच्चे के मन में आ जाए, कोई भी स्टूडेंट के मन में, तो वो ज़रूर निकाल लेगा कि चलो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इस बीच में तो हम इतना क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो इसने बहुत ही अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ किया। उसके बाद यहीं से पूछते हैं कि आप जब तैयारी कर रहे थे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा हो जाता है और काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों को समझना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो मुश्किल ये होता है कि आपको जो आर्टिकल है, धारा है, वो याद नहीं होता है, हमेशा रटने पड़ता है। उसको कैसे आप मैनेज किए थे? एक्चुअली कोचिंग जाता था तो वहाँ एक परम सर थे। अच्छा। तो वो हम लोग को डांट कर पढ़वा देते थे और पूरा आर्टिकल रटवा दिए थे। क्लास में अगर नहीं पढ़ने पर बेइज्जती करते थे सर। तो उसके कारण हम लोग रट के जाते थे और वही फ़ायदा किया कि एग्ज़ाम में बीच में आंसर लिखते तो आर्टिकल याद रहता था, तो वो लिख देते थे। तो अभी उसी के कारण शायद नंबर ज़्यादा आया हो, तो वही हेल्प किया होंगे। जैसा कि दीदी भी बताई कि आप ये कैरियर कंचन, तो आप वहाँ पर कितना दिन पढ़ाई किए थे? कोरोना के कुछ महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था। मैंने 1 साल लगभग पढ़ा वहाँ पर, फिर कोरोना के कारण तो क्लास बंद हो गया। तो मैंने 1 साल लगभग किया था कोरोना के पहले। फिर कोरोना में मैंने खुद से पढ़ा, कोचिंग का हेल्प हुआ, और कोरोना में ही पीटी का एग्ज़ाम हुआ था। कैसा है वो कोचिंग? कैसा है कोचिंग? तो बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है सर लोग वहाँ पर। उमेश सर बहुत सपोर्ट मतलब मोटिवेट करते हैं बहुत। हिस्ट्री के सर बहुत अच्छे हैं और ज्योग्राफी के सर भी बहुत अच्छे हैं। खासकर मुझे हिस्ट्री के सर बहुत अच्छे लगे, और मेरा हिस्ट्री वीक भी था, तो मैं हिस्ट्री का क्लास 2 बार करता था, इसीलिए हेल्प मिला मुझे। हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम लिखे थे या इंग्लिश मीडियम में? मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम, हाँ। अच्छा, अब तो ये हो गया आपका पीटी मेंस हो गया। अब बात आती है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए आप कैसे उसको तैयारी करते थे?
इंटरव्यू के लिए मैंने कोचिंग गया था, तो कोचिंग में सर बोले कि पेपर पढ़ना पड़ेगा लोकल न्यूज़। तो लोकल के लिए मैंने हिंदुस्तान पढ़ना स्टार्ट किया है। तो वो उसके लिए अपडेटेड रहना पड़ता है। इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स है। और मुझसे जैसा है कि इंटरव्यू में पूछा गया तीन कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। एक ऑप्शनल से पूछा गया, सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शनल, और एक करंट अफेयर से पूछा गया, और एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। यही सबका अलग अलग होता है, मुझसे यही पूछा गया था। दिन भर में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? लगभग 8 घंटा पढ़ लेता था मैं। 8 घंटे? हाँ। अच्छा, इसको टाइम को कैसे कैसे मैनेज करते थे? एक एक्चुअली टारगेट फिक्स करता था, क्योंकि टारगेट नहीं फिक्स करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता था कि वो डिले होता जाता था मेरे साथ, कि आज इतना कंप्लीट करना है, इतना कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जो करना है मैं करते रहता था, क्योंकि मुझे इतना दिन में कंप्लीट ही करना है। तो उसके हिसाब से अगर एग्ज़ाम जैसे कि 2 महीने बाद है, तो उसके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बनाता था कि रिवीजन करना है तो इतने दिन है, इतने सब्जेक्ट है, इसको इतने दिन में कंप्लीट करना है। तो उसके हिसाब से मैंने कंप्लीट किया था रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के टाइम, तो रिवीजन करता था मैं बहुत। पीटी तो आप निकाल लिए थे, पीटी निकालने के बाद आती है मेंस लिखना। तो मेंस लिखने में आप जो भी क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए थे? उस दरमियान आपको क्या लग रहा था? जैसे मेंस में तो जैसे बिहार का मेंस है, तो उसमें 2 पेपर होता है, GS1 GS2 और एक ऑप्शनल होता है। तो GS1 में 3 सेक्शन होता है। तो फर्स्ट सेक्शन में कुछ टॉपिक्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पर्टिकुलरली एक्चुअली मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने खरीदे थे, तो मैंने एनालाइज़ किया था उसके हिसाब से, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया था। तो जैसे मैंने बताया, सेक्शन 1 में आपको हिस्ट्री से कल्चर एंड आर्ट एंड कल्चर, रिवोल्ट ऑफ 1857, इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज नोट्स बना लेता था कि उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे मैं लिख दूंगा। तो उसी के हिसाब से मैंने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बना लिया, नोट्स बना लिया। तो सेक्शन 1 के तो स्टैटिक पार्ट रहे, सेक्शन 2 करंट अफेयर्स है, वो तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने से होगा, और सेक्शन 3 DI रहता था। तो मेरा मैथ्स अच्छा था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ GS1 में। और GS2 में जैसे कि फर्स्ट में आपका पॉलिटी आता है, तो पॉलिटी में भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, गवर्नर, तो वो सब से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आजकल पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। और उसी तरह सेक्शन 2 में इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें भी पर्टिकुलर बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, तो उस पर पर्टिकुलर टॉपिक्स में मैंने पहले एनालाइज किया कि ये टॉपिक आते हैं इसमें, और इस पर मैंने नोट्स बनाया था सबका A to Z। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। उसको कैसे आपने मैनेज किया था? मैंने तो सबसे पहले सिलेबस निकाला था उसका। अच्छा। सिलेबस में एक्चुअली बहुत वास्ट सिलेबस है, तो सिलेबस में अब मैंने पहले सिलेबस के साथ में मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी खरीदा था उसका। लेकिन आपका ग्रेजुएशन था इधर कंप्यूटर साइंस से, और उसके बाद आप सोशियोलॉजी चुने, जिसको सोशियोलॉजी पहले से आप जानते थे या नहीं? मैं जानता नहीं था। मैं सेलेक्ट करने के पहले मैं बहुत सारे सीनियर से मैंने कंसल्ट किया था कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा सिविल सर्विसेज के लिए। तो वो एक हेल्प भी करता है, वो बाकी GS पेपर में एक सोशल डायमेंशन देने के लिए, और इजी मतलब ये जो अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहा है तो उसको इसमें हेल्प मिलता है, इजी हो जाता है उसके लिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट में। तो सोशियोलॉजी मेरे बहुत सारे सीनियर से कंसल्ट किया, उन्होंने सोशियोलॉजी लिया हुआ था उस टाइम जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो कहीं टीचर से सलाह लिए थे? टीचर से पढ़ते थे? हाँ, मैंने 1 साल किया था कोचिंग सोशियोलॉजी का, बट मैं UPSC का पढ़ रहा था उस समय। लेकिन उस समय कोचिंग करने के टाइम में मेरा टाइम चला जाता था और मैं पढ़ नहीं पाता था सेल्फ स्टडी। अच्छा। और सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो फिर BPSC का थोड़ा सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है UPSC के एज़ कम्पेयर टू। तो इसके हिसाब से मैं BPSC का सिलेबस पहले प्रिंट आउट निकाला, उसके एक टॉपिक को मैंने पहले एनालाइज़ किया कि किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम पास करना है। तो उसके हिसाब से मैं जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था उस चैप्टर सेलेक्ट किया, उस चैप्टर से जो ये एक सिंगल टॉपिक है उससे एक नोट्स बनाया मैंने, और उसको नोट्स बना के उसी को रिवाइज़ करता था मैं। क्या बात है। उसी तो से। चलिए, अभिषेक जी हैं और इनसे अभी बातचीत मैं कर रहा था। ये BPSC पास करके DSP रैंक हासिल किए हैं, और अब कुछ ही दिन बाद ये राजगीर में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। इनके शरीर पर भर्ती होगा और ये बिहार को सेवा करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग को भी पसंद आया होगा। नालंदा के रहने वाले हैं। तो आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। एक सवाल और है लास्ट में, जाते जाते आप क्या कुछ कहना चाहते हैं उन स्टूडेंट को जो BPSC के
तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं। एक तो डेडिकेशन बहुत चाहिए और कंसिस्टेंसी बहुत चाहिए हाँ। और स्ट्रैटेजी बनाकर प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर अंधाधुंध करेंगे तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें बहुत। तो वही स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप उस एकदम जो निकालना है, जो उसके लिए जो पढ़ना है वही पढ़ें, इधर उधर का चीज़ नहीं पढ़ें, बस वही है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।